गर्मी की शिद्दत में इजाफ़ा भी हो और फिर बिजली चली जाए यानी कि लोड शेडिंग हो तो आवाम के लिए किस कदर मुश्किलात होती हैं। कारोबार तो बिल्कुल ही फारग हो गया। कुछ गर्मी है, गर्मी की वजह से काम ही नहीं है। ये 10 बजे गई है, सुबह 5 बजे आई है, यानी कि पूरी रात सो नहीं सके। कभी 2-2 घंटे नहीं आती, कभी 3-3 घंटे नहीं आती, रुक जाते हैं काम। जब लाइट आती है तो फिर उसके बाद ही करते हैं। काम भी डिस्टर्ब होता है, फिर घर में भी प्रॉब्लम आती हैं, फिर जब सोलर लगा लेते हैं तो फिर कहते हैं उस पर टैक्स दो। 30 जून हो गई है, लॉकडाउन ख़त्म हो गया, तो ये 3 दिन से देख लें आप लोड शेडिंग के हर इलाके में यही हाल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके मेज़बान दानियाल राठौड़। गर्मी की शिद्दत में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा हो रहा है। ऐसे में आवाम के लिए एक आसान हल ये होता है कि वो इस गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए पंखे के नीचे बैठते हैं और या फिर अपने घरों में एयर कंडीशनर या कूलर चला लेते हैं। मगर ऐसे में जब गर्मी की शिद्दत में इजाफ़ा भी हो और फिर बिजली चली जाए यानी कि लोड शेडिंग हो तो आवाम के लिए किस कदर मुश्किलात होती हैं। लोग अपने कारोबार से, कामों से फ्री होकर जब घर जाते हैं तो उनको गैर एलानिया लोड शेडिंग का सामना करना पड़ता है। मतलब मार्केटों में भी यही रुझान देख रहे हैं कि लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है। लोगों से जानेंगे और इस गर्मी के हवाले से बात करेंगे और साथ में गैर एलानिया लोड शेडिंग पर वो क्या कहते हैं उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी सर, क्या हालचाल है, कैसा कारोबार चल रहा है? कारोबार तो नहीं है, कारोबार तो बिल्कुल ही फारग हो गया। कुछ गर्मी है, गर्मी की वजह से काम ही नहीं है, तो कुछ लाइट आती है जाती है, ऐसे है बस। गर्मी की कैसी इस दफ़ा, मतलब यानी कि देखने में आ रहा बड़ी अच्छी खासी गर्मी है। तो बहुत तेज़ गर्मी है, काफ़ी तेज़ है गर्मी। इतनी गर्मी पहले हमने तो कभी देखी नहीं है। पिछले सालों में भी बढ़ती रही है लेकिन अभी ये जून में ही काफ़ी ज़्यादा लोगों के बुरे हाल हो गए हैं। हाँ, ऐसे ही है, गर्मी की वजह से काम भी नहीं हो रहा, ये हालात हैं। अच्छा, लोड शेडिंग के हवाले से बात करेंगे। कैसी लोड शेडिंग हो रही है? गैर एलानिया लोड शेडिंग है, मतलब कारोबार में भी बिजली ना हो, फिर उसके बाद लोग घर जाते हैं, चैन से रात को सो भी नहीं पाते। हाँ जी, पूरी अब रात को गई है लाइट, 10 बजे गई है, सुबह 5 बजे आई है, यानी कि पूरी रात सो नहीं सके। ये मसले मसाइल है। मतलब अब घर जब रात को सोना होता है, सुकून तलब होता है, इंसान उस वक्त कहता है कि यार अब आराम करे, और फिर लाइट ही नहीं होगी तो कैसे लाइट नहीं है, दुकान है तो दुकान पे 1 घंटा जा रही है, 2 घंटे आ रही है, ये पोजीशन है सारी। आवाम की मतलब हुकूमत की तरफ से भी कोई ऐलान नहीं है कि इतने घंटे आएगी, इतने घंटे जाएगी? ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन पता नहीं अपनी तरफ से कर रहे हैं क्या है क्या नहीं है। अच्छा, उनसे बात करें तो वो कहते हैं लाइन लॉसेस हैं, उसको कवर कर रहे हैं या मेंटेनेंस का काम चल रहा है इस किस्म। अब आगे बारिश होगी तो फिर इसी तरह ही होता है कि फीडर ट्रिप कट जाते हैं और लाइट ही नहीं होती है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, ये बताएं कि ऐसी सूरत हाल के अंदर अब आगे बिजली के बिल भी आने हैं, बिजली के बिलों के क्या हालात हैं वो भी ज़रा। बिजली का बिल देखे ना, 13,500 रुपया रात को भरा है। घर का बिल है ये सिर्फ, छोटी सी फैमिली है, एक पंखा चलता है, कूलर चलता है, बस 13,500 बिल रात को भरा है अभी। क्या कहेंगे हुकूमत को? कोई पैगाम, कारोबार है नहीं, गर्मी है, वो बिजली भी नहीं आती। थोड़ी सी वाम को रिलीफ दे, यही कह सकते हैं हुकूमत को, और हमने क्या कहना है हुकूमत को। बस यही गुजारिश है कि कोई एक रिलीफ दे दे जी। रिलीफ दे ज़रा, बिजली, गर्मी है। आप अंदाज़ा करें अगर ये लाइट आती हो और फिर 20 तरह से बिल आते हो तो फिर तो बिल शायद 20,000। हाँ ज़ाहिर बात है, फिर तो 20,000 25,000 रुपये आएगा बिल। या बिल देंगे या खाना खा लेंगे, ये काम होता है। या खाना खाएंगे या घर का सर्किट चलाएंगे या बिल देंगे। भाई से बात करते हैं। भाई क्या हाल चाल है, कैसा कारोबार चल रहा है? लोड शेडिंग कैसी है बिजली की? शेडिंग हो रही है इधर। कितनी बिजली की लोड शेडिंग है? कभी 2-2 घंटे नहीं आती, कभी 3-3 घंटे नहीं आती। घर में भी यही हालात है? घर में भी यही हाल है। आपका तो काम ही सारा बिजली के साथ है, बिजली नहीं होगी तो फिर काम भी लोगों के बन ही नहीं पाएंगे। रुक जाते हैं काम। जब लाइट आती है तो फिर उसके बाद ही करते हैं। मार्केटें भी 9 बजे बंद हो जाती हैं। 9 बजे बंद हो जाती हैं। क्या कहेंगे हुकूमत को कि आवाम को कोई रिलीफ किस तरह से मिल सकता है? यही है कि मार्केटों का जो टाइम था ना पहले, वही टाइम होना चाहिए मार्केटों का। ओवरऑल जो ना खुली रहे मार्केटें, उसके बाद जो बिजली वगैरह जाती ये नहीं जानी चाहिए। जैसे 2 घंटे 3 घंटे ये लोड शेडिंग होती है ना, ये नहीं होनी चाहिए। 2-2 3-3 घंटे जो लोड शेडिंग होती है वो नहीं होनी चाहिए है। आवाम की आप गुफ्तगू सुन रहे हैं, लोगों के हालात आपके सामने हैं। लोग कारोबार करना चाहते हैं मगर एक तो टाइमिंग के हवाले से उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं
कि टाइम 9 बजे की बजाय कहीं 10-11 बजे होना चाहिए या मार्केट के हिसाब से होना चाहिए। वहीं पे लोड शेडिंग जब घर पे जाते हैं तो बिजली नहीं होती तो रात जो है वो सुकून से नहीं गुजर पाती। ये भी मुश्किल है क्योंकि गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है। भाई की तरफ चलते हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये बताएं कि गर्मी इस वक्त फुल ज़ोरों पर है, ऐसे में लोड शेडिंग भी हो जाती है, घरों में भी लाइट नहीं आती, मार्केटें भी बंद रहती हैं। गैर एलानिया लोड शेडिंग पर क्या कहेंगे? गैर एलानिया लोड शेडिंग भी यही कहेंगे कि आपको कि ये नहीं करनी चाहिए उनको। काम भी डिस्टर्ब होता है, फिर घर में भी प्रॉब्लम आती हैं। फिर जब सोलर लगा लेते हैं तो फिर कहते हैं उस पर टैक्स दो, नया मामला खुल जाता है। तो खुद ही को रिलीफ दे दें गवर्नमेंट, हमारे लिए कर दें, कोई हमारे लिए सहूलत पैदा कर दें हर एक के लिए। बिजली के बिलों के क्या हालात हैं? वो भी बहुत, बिजली भी बहुत महंगी है। बिजली के बिलों का टैक्स तो भरमार हो गई, अब उन्होंने वो शेड्यूल ही चेंज कर दिया उसका। अब ऊपर लिखे हुए भी नहीं आते, अब कहते हैं ब्लाइंडली चलो, बस टैक्स लगेंगे अपनी मर्ज़ी के, रिलीफ नहीं मिलना हमें। अच्छा, आपका तो काम ही सारा बिजली से है, मतलब अगर मार्केट की लाइट बंद हो जाए तो आप कैसे काम करेंगे? ब्लाइंड हो जाते हैं, बंद मार्केट, कस्टमर हमारे पास खड़ा हो तो फिर वो कहते हैं इंतज़ार करें, लाइट आएगी तो चलाएंगे, काम करेंगे, कुछ करेंगे, नहीं तो कुछ भी नहीं। यानी कि घंटों का काम फिर दिनों पे चले जाता है। चला जाता है। जो अर्जेंट बेस पे आता है वो फिर हमें कस्टमर डिस्टर्ब करता है। फिर अगर कहीं लाइट आ रही होती है तो फिर कस्टमर स्किप हो जाता है, वो कहते हैं कि जी वहाँ से करवा लेते हैं। आप गुफ्तगू सुन रहे थे लोगों की, आप बताएं कैसी गर्मी पड़ रही है, पसीने वगैरह निकले हुए हैं, घर में लाइट वगैरह की क्या हालात है? बस ऐसे ही है, कभी होती है कभी नहीं होती लाइट। लाइट तो घंटा होती है, घंटा नहीं होती, 2 घंटे भी चल जाती है। रात को सोने के लिए सुकून से बंदा सोता है, पंखा वगैरह लगा ले, एसी या कूलर, तो बिल तो खैर आने ही आने हैं, लेकिन ऐसे में वो जब लाइट चले जाएगी तो फिर तो रात सारी भी जाग के बिल्कुल, एक पंखा एक कूलर चलता है वो भी बंद हो जाता है, इंसान तो फिर जागा रहता है घंटा 2 घंटे, वो भी इंतज़ार। बच्चे होते हैं, चलो बड़े तो गुजारा कर लेते हैं, छोटे तो नहीं कर सकते। और जो बिल होते हैं वो भरमार आते हैं, पता नहीं चलता कितने बिल आते हैं, पता नहीं चलता जी कितने बिल आते हैं। आप लोगों की गुफ्तगू सुन रहे हैं, हम ये मार्केट के अंदर आए हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये बताएं बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग पर क्या कहेंगे? मार्केटों में भी लाइट इसी तरह गैर एलानिया 1-1, 2-2 घंटे गायब, घरों में भी यही हालात है। रात को बैठे होते हैं ऐसे ही बगैर लाइट के, हमारा ही फायदा है ना, नहीं भेजते। मतलब कि फ़ायदा कैसे हुआ लाइट? फ़ायदा हुआ ना, यहाँ हर चीज़ हमारे इधर है, बाकी भेज देनी है क्यों, बस यही बात है। यानी कि बिजली मौजूद है आप कह रहे हैं, लेकिन वो लाइट की हमारे मुल्क में कोई कमी नहीं है, बस हर चीज़ हमारे मुल्क अल्लाह ने हर चीज़ दी भी है, बाकी वो बस बंद कर दो। बैठे लोग रात को बैठे रहे, उनको क्या। अच्छा, ये भी नहीं पता होता 1 घंटा जाएगी, 2 घंटे जाएगी या 5 घंटे, रात ही नहीं आ रही, आ ही नहीं रही, क्या करोगे उधर, यही तो बात है। बहुत कोई हुक्मरानों को गुजारिश पे काम कुछ नहीं हो सकता है, स्टेट का कुछ नहीं होना, वैसे ही रहेगा। आज से 50 साल बाद ही हो गया है, एंज ही रहेगा, कोई अवाम के हालात नहीं बदले। बदल ही नहीं सकते, कौन बदलेगा सर, अल्लाह ही है, उन्हें बारिश भेज दें मेहरबानी, वरना कोई चक्कर नहीं। ठंडी हवाएं चल जाएं, बारिश हो जाए, मौसम अच्छा हो जाए तो ये कह रहे हैं फिर अच्छा है, अदरवाइज कोई मसला नहीं है। 20 साल बाद भी आओगे एंज ही रहेगा, पूरी दुनिया मुल्क बदल गया, उत्थे ही है, कहने उत्थे ही रहना है। अवाम की मायूसी देख सकते हैं कि वो इजहार कर रहे हैं कि जी मुल्क जो है वो नहीं बदला जा सकता, हालात इसी तरह से रहेंगे। बिजली की लोड शेडिंग है, गैस की लोड शेडिंग है, इसी तरह से हालात है, कारोबार की भी हालात बस पूरे से हैं। भाई से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कारोबार कैसे हैं, गर्मी कैसी है, बिजली की लोड शेडिंग कैसी है? वजन कारोबार तो आपको पता है, ये गर्मियों में वैसे ही हमारे जो है ना ये काम होते हैं, लेकिन ये अभी लोड शेडिंग है, इन्होंने नया, आपको पता है आज 30 जून हो गई है, लॉकडाउन ख़त्म हो गया, तो ये 3 दिन से देख लें आप लोड शेडिंग के हर इलाके में यही हाल है, 5-5, 4-4 घंटे लाइट नहीं आ रही। अब उसका रीज़न इन्होंने यही बनाना कि जी लॉकडाउन शुरू होगा, फिर दोबारा रात 9 बजे दुकानें बंद होंगी, तो फिर इन्होंने लाइट सही कर देनी है। अभी 4-5 दिन से यही हो रहा है कि लाइट नहीं आ रही, हर बंदा ये कह रहा है लाइट नहीं आ रही, लाइट नहीं आ रही। जब गवर्नमेंट तक बात जाएगी, उन्होंने कहा जी फिर लॉकडाउन शुरू हो गया। कारोबार आपके सामने अभी देख लें, आप पूरी मार्केट गली आपने चेक कर ली, कोई कस्टमर आपको साथ दुकानदार बैठे हुए हैं बस अल्लाह की आस पे। तो बाकी वो भाई ने जो बात आपको की है वो बिल्कुल सही है कि 20 साल बाद भी ये मुल्क इसका साथ जो भी आता है वो बस खुद ही खाता है, आवाम के लिए कोई नहीं सोचता। ये आप किसी भी सियासतदान के बारे में नहीं कह सकते कि कोई एक बंदा आप फोकस करें ना कि यार वो सही है, ये सब A to Z सब ऐसे ही हैं। आज तक हमारी नज़र में तो कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसने आवाम के लिए कोई काम किया हो। शायद भुट्टो साहब थे जो हमारे
हमारे यानी कि पैदा होने से भी पहले हमने बड़ों से सुना है, लेकिन उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा बंदा आया जो आवाम के लिए कोई अच्छा करे। क्या होता है कि रामूमी अब घर गए हैं तो घर पहुँचे हैं, अब खाना शाना खाया, अब आराम करने लगे हैं तो लाइट चलेगी, फिर क्या? लाइट चली रात। अभी ये रात की कंडीशन देख लें कि रात तकरीबन मैं घर पहुंचा हूँ तो लाइट नहीं थी। 9 बजे हम लोग यहाँ से बंद कर गए, 10 बजे मैं घर पहुंचा हूँ, लाइट नहीं थी। मेरा एरिया है निश्तर कॉलोनी, अवान मार्केट, फिरोजपुर रोड पे। तो जैसे ही लाइट आई है, 12 बजे लाइट आई है। अभी बच्चों ने तैयारी की है, सोने की तैयारी में थे बच्चे सब, करीब थे सोने के, तो फिर लाइट चली गई। यानी कि वो बिल्कुल समझ लें कि आवाम के लिए तो कुछ भी नहीं है ना। अब इन्होंने ये बहाना यही होना है। आप 4 दिन बाद देख लें, आपको यही मिलेगा कि जी लोड बहुत ज़्यादा हो गया था, इस वजह से लोड शेडिंग शुरू की थी। आवाम ने कहा जी अब लॉकडाउन, दुकानें फिर 9 बजे बंद कर दें। गर्मियों में रूटीन ऐसी है कि आप ये गुलबर्ग के एरिया में अभी आप हैं तो यहाँ पे कस्टमर जो है ना 7 बजे के बाद शुरू होता है, सही कस्टमर, क्योंकि आपको बड़े जो बड़े लोग हैं वो सारे गर्मी में नहीं निकलते, वो रात के टाइम पे निकलते हैं, थोड़ा कस्टमर का काम अच्छा होता है। लेकिन यहाँ पे 9 बजे ये ज़बरदस्ती आके बंद करवा देते हैं। पुलिस वाले भी हमारे भाई ऐसे हैं, अब उनकी ड्यूटी है, सीधी सी बात है कि हर बंदा मुतहद है, जैसे आप मुतहद हैं, मैं अपने काम का मुतहद हूँ, तो वो उनकी मजबूरी है कि गवर्नमेंट ने कहा जी बंद करवानी, वो आके ज़बरदस्ती बंद करवा देंगे। 7 सवा 7 बजे मगरिब होती है और उसके बाद एक थोड़ा सा माहौल ठंडा हो जाता है, मतलब यानी कि धूप की तपिश नहीं होती, तो लोग मार्केटों का रुख करते हैं और उसमें बमुश्किल 1-1.5 घंटे बाद 9 बजे मार्केटें बंद हो जाती हैं। कारोबार तो फिर ना होने के बराबर ही ना होने के बराबर है सर, बिल्कुल वही आपसे ये तो बात कर रहा हूँ कि बिल्कुल ना होने के बराबर है। आप 9 बजे की, हमारी कंडीशन ऐसी कि यार हम लोग सीधे साधे लोग, हम कहते हैं यार कोई बदतमीज़ी करे, हम मज़ीद हम 8:45 बंद कर देते हैं, 10 मिनट पहले। अगर कोई क्लाइंट बिलफर्ज खड़ा भी होना तो सम टाइम ऐसा भी हुआ है, कस्टमर आया है, खड़ा हुआ है, उधर से पुलिस वाले आ गए। अब मजबूरी है, वो क्लाइंट को भी पता है कि यार ये तकरार होगी, तो वो फिर खुद ही कह देते हैं चल ठीक है आप बंद कर लें जी। ये भी नहीं कि यार इतना टाइम देते कि क्लाइंट खड़ा है आप इसे डील कर लें, उतने टाइम में क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। 10 मिनट हम लाइट ज़्यादा जला लेंगे, लेकिन वो जी दुकान सील होगी 3 दिन के लिए सील। फिर वो आप जहाँ पे मर्ज़ी चले जाएँ, किसी ने वो 3 दिन के बाद ही उस पर अप्रूवमेंट होनी, जो भी हमारी यहाँ पे मार्केट में हुई है 1-2 शॉप्स ऐसे। लेकिन अब बात वही है कि आवाम है, 3 दिन दुकान बंद नहीं कर सकते, फिर इसी वजह से ये है कि टाइमली बंद कर दीजिए। हाँ इसलिए बंद कर लीजिए टाइमली। यानी कि मैं आपको बता रहा हूँ कि 8:45 ही हम बंद कर देते हैं, 45 मिनट पे ही, कि यार बजाय इसके आगे किसी से बहस हो, तकरार हो, 15 मिनट पहले बंद कर दो, मज़ीद 3 दिन फिर शॉप बंद हो। आपके ख्याल में कितना टाइम होना चाहिए? मतलब 9 बजे का वक्त अगर नहीं दुरुस्त, तो इससे पहले क्या टाइम होता था? 10 बजे, 11, 12, क्या टाइम होना चाहिए? हमारी जो मार्केट है ना, ये तो तकरीबन समझ लें कि 10, साढ़े 10, 11 बजे तक वैसे ही रूटीन में। लेकिन कुछ मार्केट्स ऐसे हैं कि जो लेट नाइट तक खुली रहती हैं, जैसे लिबर्टी वगैरह, ये 12-1 बजे तक भी खुली रहती हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि अप्रॉक्सीमेटली 11 बजे तक होना चाहिए, सारी मार्केट्स का ही हो जाए तो बेहतर है ना। फिर अगर 10 बजे कर दें, फिर हाँ 10 बजे कर दें। गर्मियों में तकरीबन ये टाइम करें, सर्दियों में चले कर दें 9 बजे, हमें नहीं इतराज़, सर्दियों में 9 बजे तक कर दें, क्योंकि उसमें दिन में काम अच्छा होता है। तो आजकल दिन में गर्मी होती है, क्लाइंट ज़रा कम होता है, तो रिक्वेस्ट ही है हमारी, हम कर सकते हैं अगर वो कर दें तो। आवाम रिक्वेस्ट कर रही है कि टाइम जो है वो बढ़ा दिया जाए, 9 बजे की बजाय 10-11 बजे का कर दिया जाए। दूसरी तरफ लोड शेडिंग पर बात आपने सुनी, मतलब मार्केटों में कई लोगों का तो काम ही ऐसा है जो बिजली के साथ चलता है। अगर बिजली बंद हो जाएगी तो वो काम नहीं कर सकेंगे, जैसे कुछ मैकेनिक हजरात हैं। और फिर घर जब जाते हैं सुकून के लिए, रात को सोने के लिए या आराम करना होता है, तो उस वक्त लाइट चली जाती है, तो बच्चे भी परेशान होते हैं, रात भी जाके गुजारनी पड़ती है और अगले दिन भी काम नहीं होता। और कारोबार गर्मी की वजह से वैसे ही डाउन है। आवाम की राय हुकूमत तक पहुँचाना ये मकसद था। आवाम के मतलब बेहतर फ़ैसला हुकूमत कर सकती है, वो क्या फ़ैसला करती है ये तो हुकूमत जाने। कम से कम किसी ज़रिए आवाम को कोई रिलीफ़ मिले, वो रिलीफ़ इस शक्ल में हो, या तो कारोबार का वक्त बढ़ा दिया जाए, या लोड शेडिंग ना हो, बिजली के बिल जो है वो कम टैक्सों के साथ लगाया जाए। आज के लिए बस इतने, अगले प्रोग्राम तक की इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।